नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू गैजेट में। ठंड का समय आ गया है और बहुत जरूरी है कि रूम हीटर के सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। कई सीरीज आएंगे जिसमें कि मैं काफी चीजों के बारे में बात करूंगा। रूम हीटर की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूंगा, रूम हीटर कितने प्रकार के आते हैं, कौन सा रूम हीटर आपको बाय करनी चाहिए, कितने बिजली कंजप्शन होते हैं, सारी चीजों पर हम बात करेंगे डिटेल से। बारी बारी से वीडियो आएगी, लेकिन आज हम जानेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रूम हीटर को बाय करने से पहले हमें किन 6 बातों को प्रमुखता ध्यान देनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी आप रूम हीटर बाय करते हैं तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ता है, जिसमें ये 6 पॉइंट आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां पर मैंने 6 पॉइंट लिया है, जिसमें कि पहला है ह्यूमिडिटी एंड ऑक्सीजन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप रूम हीटर को बाय करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन, अगर रूम में हीट ज्यादा बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ता है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है। रूम हीटर के कारण ऐसी चीजें काफी ज्यादा होती है। अब ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि आपके लिए वो कितना सही है, किस परसेंटेज तक सही है या फिर नहीं है। अक्सर जो मार्केट में हीटर आते हैं, जो फैन वाले होते हैं, रोड वाले होते हैं, रड जो बोलते हैं, वैसे हीटर होते हैं। तो उस तरह के हीटर अक्सर क्या करते हैं कि अब बहुत ज्यादा हीट पैदा करते हैं और इसका कारण से क्या होता है कि ह्यूमिडिटी जो होता है वो काफी हाई लेवल पे चला जाता है, ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कई ऐसे जगह पर जो है दम घुटने की शिकायत आई है। रात भर हीटर ऑन छोड़ दिया गया और दम घुटने के कारण मौत भी हो गई। ऐसे कई इंसिडेंट सामने आए हैं। तो इसके अलावा अगर आपके यहाँ बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, 60 प्लस अगर हैं या फिर पेशेंट है, किसी भी प्रकार की उनको बीमारी है, तो ऐसे कंडीशन में रूम हीटर को बाय करने से पहले जरूर ध्यान देनी चाहिए। अक्सर जो है इससे ड्राइनेस होती है, सफोकेशन जैसे कई इश्यूज हो जाते हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होने से बहुत तरह की दिक्कत होती है। तो अगर ऐसी समस्या है आपके यहाँ तो रूम हीटर जो है रड वाले आप नहीं बाय करें, फैन वाले बाय नहीं करें। ऑयल फील्ड हीटर जो है आप बाय कर सकते हैं, वो इसके लिए सूटेबल है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है नॉइज। अक्सर चाहते हैं कि रात में जो ठंड में जो है रूम जो है वार्म हो, गर्म हो और अच्छे से नींद आए। अगर आप चाहते हैं कि शांतिपूर्वक माहौल में आप जो है शांति से सो सके, तो इसके लिए अक्सर आप नॉइज लेवल को जरूर चेक करें। जब भी आप हीटर बाय करते हैं तो अक्सर सस्ते हीटर में नॉइज वगैरह काफी आते हैं, इससे आपकी नींद उड़ सकती है। तो जरूर ध्यान दें कि उस तरह के हीटर को बाय नहीं करें जिसका नॉइज लेवल बहुत ज्यादा है, जो आपको इरिटेट कर सकते हैं, आपकी नींद उड़ा सकते हैं। इसके अलावा अस्थमेटिक यानी कि जिसको दम्मा का प्रॉब्लम है, उनके लिए तो खासकर ये बहुत जरूरी है, या तो रूम हीटर का प्रयोग ना करें। अगर प्रयोग करें तो जरूर ध्यान दें कि गैस वाले, रड वाले या फिर फैन वाले रूम हीटर को अवॉइड करें। ऑयल फील्ड हीटर उन सभी के लिए सूटेबल होता है, तो आप ऑयल फील्ड वाले हीटर को बाय कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी को भी आप ध्यान रखिए। अक्सर ऐसे हीटर को बाय कीजिए अगर आपकी नीड जिस तरह की है। अगर छोटा नीड है, आप चाहते हैं कि इस रूम से उस रूम ले जाएं, उस रूम से इस रूम ले जाएं, तो कंफर्टेबल जो हीटर होता है, लाइट वेट होते हैं, आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कर सकते हैं, तो वैसे हीटर को बाय करें अगर पोर्टेबिलिटी आपके ध्यान में है तो। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी एफिशिएंट। यहां पर क्या होता है कि बिजली बिल, अब सस्ते हीटर तो काफी आ रहे हैं, 1500 में, 1200 में, 2000 में हीटर मिल जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो बिजली बिल है इतनी ज्यादा आ रहे हैं कि वो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि सस्ते में वो चीजें बाय की हुई है, उनके अंदर जो है वैसे इक्विपमेंट्स नहीं लगे हैं जो कि आपकी कम बिजली में ज्यादा रूम में हीट पैदा करे। तो उससे क्या होता है कि आपकी बिजली बिल जो रॉकेट की तरह बढ़ती है, इससे आपको काफी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो जरूर ध्यान रखें, बिजली बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण से ये रूम हीटर कई लोग बाय भी नहीं करते हैं, तो यहां पर जरूर ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप कैलकुलेशन चार्ट आप चाह रहे हैं कि किस तरह के रूम हीटर में कितनी बिजली कंजप्शन होती है, कितना आपको बिजली बिल आ जाएगा, अगर उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके बारे में भी डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। छठा पॉइंट है साइज। अपने रूम के हिसाब से जो है ना आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा रूम हीटर आपके लिए सही है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट में कई तरह के रूम हीटर आते हैं, इंफ्रारेड रूम हीटर आते हैं, ऑयल फील्ड वाले आते हैं, अब कई तरह के आते हैं। तो अब इसमें यह देखना होता है कि साइज जो है आपके रूम का कितना है और आपको कैसे
जैसे कितने वाट वाले रूम हीटर चाहिए। अब एक नॉमिनल सा मैं आपको एक अंदाजा बताता हूं। अगर 1 स्क्वायर फीट का एरिया है तो 10 वाट नीडेड होती है उस एरिया को गर्म करने के लिए। तो कुल मिला के अगर 150 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है तो वहां के लिए 1500 वाट वाला रूम हीटर आपके लिए जरूरी होगा। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, ये बेसिक है और इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई प्रकार के रूम हीटर आते हैं। ऐसे में आपको कौन सा रूम हीटर बाय करने चाहिए, किसकी क्या खासियत है, किसकी क्या कमियां हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में उस पर लाऊंगा, उसके बारे में डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अगर घरेलू गैजेट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप भूल गए हैं तो। धन्यवाद।